हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2022 के लिए घटना चक्री 2 सीरीज की मैथ्स के डीआई का प्रैक्टिस सेट पहला लेके आए हैं, जिसमें कह रहा है कि यह एक वृत्त आरेख है जिसमें 5 भिन्न रोजगार, कृषि, परिवहन, व्यापार, उद्योग और सेवा को दर्शाया गया है। अब देखो यहाँ पे टोटल कर्मी जो है वो है 7,20,000। अगर हम बात करें इस पाई चार्ट में टोटल एंगल कितना है, ये 360 डिग्री का होता है। अगर हम परसेंटेज में बात करती हो 100% की बात होती है। अब देखो कह रहा है कि सेवा क्षेत्र में कितने परसेंट रोजगार है। सेवा क्षेत्र 72 है, 72 टोटल कितना है, ये 360 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 पंचे 160, और इसे काटेंगे तो ये 20। टोटल कितना, 20%। और दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि कृषि, व्यापार और परिवहन में कुल कितने कर्मी कार्यरत हैं। अब देखो कृषि, व्यापार और परिवहन, कृषि में कितना 120, व्यापार में 24 और परिवहन में 36। कुल कितने कर्मी कार्यरत थे, तो इन सब का सम कितना, 120, 36, 24, देखो 36 प्लस 24 60 प्लस 120 180, तो टोटल कितने हो गए 180 डिग्री। अब देखो ये टोटल कर्मी है 7,20,000, यानी कि 360 डिग्री। ये टोटल पाई चार्ट होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री की जो वैल्यू दे रखी है हमें वो है 7,20,000। अब हमसे 180 डिग्री की वैल्यू पूछी है। 180 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हम 360 में डिवाइड बाई 2 कर दें तो 180 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे 7,20,000 का आधा करें तो कितना होगा, 3,60,000। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्यापार की तुलना में उद्योग में कितने परसेंट कितने कर्मी अधिक कार्यरत हैं। अब देखो व्यापार की तुलना में उद्योग में कितने कर्मी अधिक कार्यरत हैं। हमसे देखो पूछा कि व्यापार की तुलना में, देखो व्यापार में कितने 24 डिग्री, और किसकी तुलना में, उद्योग में। तो उद्योग में कितने डिग्री है, देखो 108, तो 108 माइनस 24 डिग्री की वैल्यू हमसे पूछा है। अब देखो हमें 360 डिग्री की वैल्यू 7,20,000 पता, ये टोटल कितना आएगा 108 माइनस 24 84 डिग्री। हमें 84 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो हम 0 से 0 कैंसिल किए, 36 से इसे कैंसिल किए तो 36 दूना 72, तो 2000 आ गई 1 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, अब हमें 84 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो 84 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए 1 डिग्री की वैल्यू 2000 है, तो 84 डिग्री 84 इंटू 2000, तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, 2 8 16, 1,68,000 अधिक कर्मी उद्योग में कार्यरत हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि उद्योग क्षेत्र में कितने कर्मी कार्यरत हैं। अब देखो उद्योग क्षेत्र है कितना 108 डिग्री। अब देखो हमसे इसकी वैल्यू पूछी 108 डिग्री, 36 डिग्री की वैल्यू हम देखें तो 72,000 है। ठीक है, तो 108 डिग्री की वैल्यू 36 को हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 108 आ जाएगा। ठीक है, तो 36 को मल्टीप्लाई के 3 से कर दें, या फिर 1 डिग्री की वैल्यू 2000 है, हमें 108 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो 1 डिग्री की 2000 है, तो 108 डिग्री की 2000 इंटू 108, ये कर देते हैं 2000 इंटू 108 डिग्री। देखो 108 दूना 216, ये आ गया टोटल 2,16,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 क्वेश्चन है एसबीआई से, 4 हो गए, एक लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है परिवहन, व्यापार और सेवा क्षेत्र में कार्यरत कुल कर्मियों
की संख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत कुल कर्मियों की संख्या से कितना अधिक है। अब देखो कह रहा परिवहन, व्यापार और सेवा क्षेत्र में। देखो परिवहन में कितना 36, व्यापार में 24 और सेवा क्षेत्र में 72 डिग्री। तो ये देखो 36 और 24 60, 72, 60 13 यानी 132 डिग्री ये हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू परिवहन और व्यापार और सेवा क्षेत्र में कार्यरत। और देखो कृषि क्षेत्र में कितने 120 डिग्री। अब हमसे पूछा है परिवहन, व्यापार और सेवा क्षेत्र में कार्यरत जो कर्मी है वो कृषि क्षेत्र से में जो कार्यरत कर्मी है उनसे कितने अधिक है। तो ये 120 डिग्री, ये आया कितना 12 डिग्री। अब देखो 1 डिग्री की वैल्यू है 2000, तो 12 डिग्री की वैल्यू 12 इंटू 2000, तो कितना आ गया 24,000 आंसर। ये हमारी पहली डीआई थी। दूसरी देखते हैं। देखो सेकंड डीआई देखते हैं। कह रही है कि विभिन्न वर्षों 2008 से 13 तक दो स्कूलों ए और बी में विद्यार्थियों की संख्या में गिवन है। पहला क्वेश्चन देखो कह रहा है कि सभी वर्गों के दौरान स्कूल बी और स्कूल ए के कुल विद्यार्थियों का अनुपात। अब देखो सबसे पहले पूछा है बी रेशियो ए। अब देखो बी में देखते हैं टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। देखो 550 ये, तो ये 0 0 0 0 0 एंड 0 यानी कि 0। ये देखो 5 2 7 7 5 12 12 8 20, 5 से 2 आ गए, जोड़े 7 8 7 15 15 6 21 21 7 28 28 5 33 33 4 37, यानी कि 3700 टोटल स्कूल बी में। स्कूल ए का देखो 0 0 0 0 0 एंड 0। और देखो 4 यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ पे 5 यानी 5 4 9 6 8 6 14 14 5 19 19 7 26 26 9 35 35 7 42। अब देखो इसे काटेंगे, ये कट गया, तो ये रेशियो कितना आ गया 370 रेशियो 429। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन देखो कह रहा है कि वर्ष 2008 और 2009 में स्कूल ए के विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2012 एवं 13 में स्कूल बी के विद्यार्थियों की संख्या से कितना अधिक है। तो देखो 2008 ये है, 2009 ये है, में स्कूल ए के विद्यार्थियों की संख्या, स्कूल ए कौन सा है जिसमें कलर फेड है, तो स्कूल 2008 और 9 यानी कि 800 प्लस 640 1400 8 6 1440। और ठीक है, अब देखो 2012-13 में स्कूल बी के विद्यार्थियों की संख्या, देखो 12-13 ये विद्यार्थी बी में देखने, तो ये 500 और ये 480, 5 4 980, तो एक 1440 माइनस 980 कितना हो गया ये 0 8 6 14 9 4 13 460। थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष में दोनों स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या का अंतर सबसे अधिक है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन है 2011, दूसरा ऑप्शन है 2012, तीसरा ऑप्शन है 2010, चौथा ऑप्शन है 2013। अब देखो पहले 2011 में देखें, हमको दोनों
2011 में कितना है 750 है बी में और 700 है ए में, तो इसका डिफरेंस कितना है मैक्सिमम 50 है इसमें। 2012 में एक में 900 है एक में 500, ए में है 900 बी में 500, दोनों का डिफरेंस 500 400, तो 5 900 माइनस 500 400, ये हो गया बी में 400। 2010 में एक में बी में 600 है ए में 500 है, तो इसका डिफरेंस 600 माइनस 500 100। 2013 में एक 750 है एक में 480 है, यानी 750 माइनस 480। अब देखो मैक्सिमम कौन सा है इसमें, बी ऑप्शन 400 सबसे मैक्सिमम है। देखो यहाँ पे हम घटाएंगे तो 400 300 700, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा आएगा, 300 घटाने की जरूरत हमें नहीं है, तो मैक्सिमम यहाँ पे कौन सा है तो देख के पता चल गया ऑप्शन डी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 वर्षों की अवधि के दौरान स्कूल बी के विद्यार्थियों औसत संख्या से बी के पूछिए। 6 वर्ष के दौरान स्कूल बी की विद्यार्थियों के औसत संख्या से पूछिए। अब देखो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में स्कूल बी में टोटल छात्र निकाले थे, कितने हैं टोटल कितने आए थे, स्कूल बी में टोटल छात्र आए थे वो 3700 आए थे। तो अब देखो एवरेज निकालने के लिए सभी का योग यानी कि टोटल कितने हैं 3700, कितने वर्षों में 6 वर्षों में, डिवाइड बाई 6, तो इसका देखेंगे कैलकुलेट करेंगे 6 का 36, ठीक है बचा 1, इधर हो गया 10, 6 कम 6, फिर बचा 4 फिर 40 हो गया, 36 बचा कितना है 4 36 अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष में स्कूल बी के विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि इसके पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। अब देखो पहले ऑप्शन है 2013 में, तो 2013 में स्कूल बी में कितने विद्यार्थी 480, अब उससे पिछले वर्ष में 500, तो क्या इसमें वृद्धि हुई है 500 2012 में, तो उसके अगले बार 480, यहाँ पे डिक्रीज हो गया, यानी कि ऑप्शन आंसर। 2010 का देखते हैं, 2010 में स्कूल बी में 600, उसके पिछले साल 2009 में 820, तो यहाँ भी वृद्धि नहीं हुई है, यहाँ भी डिक्रीज हुआ ग्राफ, ठीक है। अब 2009 का देखते हैं, 2009 स्कूल बी में 820 है और स्कूल 2008 में स्कूल बी में 550, देखो 2009 में स्कूल बी में 820, उसके पिछले साल 2008 में स्कूल बी में 550, तो यहाँ पे वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि 820 माइनस 550, इस पे पिछले वर्ष की तुलना में कितना है 2008 में 550, हमें परसेंटेज निकालना है तो 100। अब देखो लास्ट ऑप्शन देखो 2011 का, ये कौन सा था 2009 का था। अब 2011 में देखो स्कूल बी में 750, इसके पिछले वर्ष में यानी 2010 में स्कूल बी में 600, तो कितने की वृद्धि 150 की वृद्धि हुई, तो 150 की वृद्धि किस पे स्कूल बी में पिछले साल में, यानी कितना 600 इंटू 100। अब देखो ये कितना आ गया 15 चौका 60 यानी 1/4। अब देखो इसको हम जब कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाएगा 270 डिवाइड बाई 550 इंटू 100। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब अगर इसे हम देखो कैंसिल करें, इसको भी 1 बाई पार्ट में बनाएं, तो देखो 27 गुना 54 यानी कि ये 1.2 पॉइंट समथिंग में कुछ जाएगा 2.1 मान लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, ये 4 से छोटा ही होगा, कितना भी बड़ा हो 2 से, पर 4 से छोटा ही होगा, तो डिनोमिनेटर किसका बड़ा है इसका बड़ा है, न्यूमरेटर दोनों के सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही परसेंटेज में छोटी आएगी, जिसका डिनोमिनेटर सेम, अगर देखो न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उसकी जो वैल्यू परसेंटेज में आएगी वो उतनी छोटी आएगी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि देखो इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो इसकी वैल्यू परसेंटेज में मैक्सिमम आएगी हमें, ठीक है। नेक्स्ट डीआई देखते हैं।
देखते हैं नेक्स्ट एसबीआई कह रही है कि 2012 से 17 तक विभिन्न कार मॉडल ए बी सी डी ई की हमें उत्पादन संख्या यहाँ पे गिवन है। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2015 में उत्पादित किस प्रकार की कारों की संख्या उस वर्ष में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 20% है। अब देखो उस वर्ष यानी कि 2015 में उत्पादित कुल कारों की संख्या, 2015 में उत्पादित टोटल कार कितनी है 100 है और 100 का 20% यानी 20, तो 20 किस है 2015 में कौन सी ई मॉडल कार। तो हमारा आंसर दूसरा ऑप्शन सही है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2016 के संदर्भ में वर्ष 2017 में किस तरह की कार के उत्पादन प्रतिशत में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई थी। तो देखो दूसरा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है वर्ष 2016 के संदर्भ में वर्ष 2017 में किस प्रकार के उत्पादन प्रतिशत में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई थी। अब देखो 2016 के संदर्भ में 2017 में किस प्रकार की कारों में सर्वाधिक कमी प्रतिशत में दर्शाई गई। पहला ऑप्शन है सी, देखो सी 2016 में 40, 2017 में 40, तो कमी कितने की हो गई 4 की। अब कह रहा है पिछले वर्ष के संदर्भ में यानी कि डिवाइड बाई 2016 में कितनी है 44। अब देखो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन ये हो गया, दूसरा ऑप्शन कौन सा ए। अब देखो ए का देखते हैं, ये 2016 में 36, 2017 में 12, टोटल कितनी कमी हो गई 36 माइनस 12 24, पिछले वर्ष की तुलना में 2016 की तुलना में डिवाइड बाय 36। अब थर्ड ऑप्शन देखो कह रहा है कि ई का देखो 2016 में 50, 2017 में 28, तो कितनी कमी हो गई 50 माइनस 28 22, किस पे 50 पे। तो अब देखो लास्ट ऑप्शन देखो डी, डी का देखो कितने कमी 38 माइनस 22 16 की कमी किस पे 38 पे। अब देखो हमसे प्रतिशत में सर्वाधिक पूछा है, ठीक है। अब देखो हम मल्टीप्लाई सब में 100 कर देंगे परसेंटेज निकल आएगा। अब देखो इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी है वही हमें निकालना है। देखो अब ये देखिए तो 1/11 हो गया, ठीक है। ये देखो 12 दूनी 24, 12 36। अब ये देखो देखो यहाँ पे डायरेक्ट परसेंटेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा 50 दूनी 100, तो 2 42 दूना 44% यहाँ पे आएगा। अब ये देखो 4 चौक, देखो 2 से काटोगे 8 दूनी 16 19, मल्टीप्लाई में 100% निकालने के लिए सब पे कर दो। अब हमसे यहाँ पे पूछा ये वैल्यू किसकी मैक्सिमम है। अब ये देखो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे कितना होगा 8 दूनी 16 और 8 दूनी 24, यानी कि 2 से ऊपर प्लस 3 से नीचे, यानी कि 2 से ऊपर 3 से नीचे आएगा। तो ये बन गया 152 पॉइंट समथिंग बनेगा, ठीक है। अब देखो 1/11 2/3 और ये 1/2 और ये 44% निकला है। अब देखो 1/11 कितना होता है 9 सही 1/11 परसेंटेज में, ठीक है। अब देखो इसका देखो 1/3 33% होता है 33.333, तो ये 2/3 66.6% होगा। और ये 1/2 के ऊपर है और 3 से छोटा है, यानी कि 50 से छोटा होगा और 33 से थोड़ा बड़ा होगा, पर 66.6 से छोटा ही होगा। यहाँ पे 44 आया, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2014-15 में उत्पादित कुल कारों की औसत संख्या, देखो औसत संख्या से पूछा है। अब देखो 2014-15 में टोटल कार कितनी उत्पादित हुई है 2014 में 170, 2015 में 100, तो इनका एडिशन 170 प्लस 100। अब देखो इनका एवरेज निकालना है कि दोनों साल में एवरेज कितनी कार उत्पादित हुई है। तो देखो 270 डिवाइड बाई 2 हो गया, ये कितना आ गया 270 डिवाइड बाई 2 135। आंसर हमारा एवरेज 135 कारें पर ईयर उत्पादित हुई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है कि
वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2016 में कारों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखो 2012 में कितनी कारें उत्पादित हुई? टोटल 120, और 2016 में 180 की वृद्धि कितनी की हुई? 180 माइनस 120। अब किसकी तुलना में? 2012 की तुलना में, तो डिवाइड बाई 120, परसेंटेज पूछा है तो 100, ये हमारी वृद्धि निकल आई। ये हो गया 180 माइनस 120 60, डिवाइड बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 100, 60 गुना 120, तो ये आ गया हमारा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन एसबीआई का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि वर्ष 2013 और 2014 में मिलाकर किस प्रकार की कारों की संख्या उन दो वर्षों में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 25% है। और पहले देखो कि 2013 और 14 में टोटल कारें उत्पादित कितनी हुई? 2013 और 14 130 प्लस 170, यानी कितना हो गया? 130 प्लस 170 जो हो गया 300। अब कह रहा है इसका 25%, इसका 25% यानी कि बटे 4, सच्चों का 28, 4 पंचे 20, यानी कि इसका 25% 75 आया। अब इनमें देखना है कि कौन सी मॉडल की कार का दोनों वर्षों में उत्पादन 75 है, दोनों वर्ष का उत्पादन को मिलाकर। देखो डी का, देखो डी का 13 40 30 70 75, यानी कि डी ही है पहले ऑप्शन। बी का देखो, यहाँ पे ये तो सही हो गया, अब निकल जाएंगे, मैं आपको दिखा देते हैं। बी का देखोगे 13 और 14 में 28 और 18 और 43, 43 8 क्या होता है? 61, ये नहीं होगा। सी का देखो 32 और 26 26, देखो 32 6 38 38 20 58, ये भी नहीं होगा। ई 18 34 34 8 42 10 52, ये भी नहीं होगा। कौन सा है? डी ऑप्शन हमारा पहले निकल आया था 75। नेक्स्ट डे देखते हैं। एसडीआई कह रही है कि 5 परीक्षा केंद्र हैं FGHJ के। यहाँ पे टोटल अभ्यर्थियों की संख्या जो है 12 लाख है। हर परीक्षा केंद्र पर कुल कितने अभ्यर्थी हैं ये हमें गिवन है, कितने ऑनलाइन अभ्यर्थी हैं और कितने अनुपस्थित अभ्यर्थी हैं ये हमें गिवन है। अब देखो हमसे पहला क्वेश्चन कह रहा है परीक्षा केंद्र H तथा G को मिलाकर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या। अब देखो टोटल कितने? 12 लाख। अब देखो H पर कितने टोटल अभ्यर्थी हैं? 20%, ठीक है। और यहाँ पे देखो उपस्थित कितने हैं? देखो H पे अनुपस्थित है 32, तो उपस्थित कितने होंगे? 100 माइनस 32, 100 माइनस 32 करोगे कितना आएगा? 68%। प्लस G पे देखो टोटल कितने हैं? 25% अभ्यर्थी हैं टोटल, और G पे अनुपस्थित देखोगे कितने अनुपस्थित हैं? 25, तो उपस्थित कितने होंगे? 100 माइनस 25, यानी कि 75%। अब देखो कि 12 लाख हो गया, ठीक है। अब ये देखो 68 दूना 2 8 16 2 6 12 13 136, ठीक है। प्लस अब देखो 25 इंटू 75 है, 25 पंचे 125 हासिल 12, 25 सत्ते 175 प्लस 12 187, डिवाइड बाई 100 इंटू 100। देखो 2% डिवाइड बाई 100 इंटू 100, 2 से ये कैंसिल 4 0, यानी कि बचा कितना? 120। अब देखो ये इसका एडिशन करोगे तो ये हो जाएगा 5 7 6 13, हासिल 1 आया था, 4 8 4 12, हासिल फिर 1 आया था, 2 1 3, तो हो गया है 3235। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 0 ये हो गया इसका ये। अब 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 पंचे 60, हासिल 6 बारते ही 36 6 42, हासिल 4 बार दूनी 24 24 4 28, हासिल 2 बारते ही 36 2 38। ये टोटल अभ्यर्थी उपस्थित होंगे H तथा G पर। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है
थोड़ा कैलकुलेटिव डीआई है ये। यदि परीक्षा केंद्र, देखो यदि ए परीक्षा केंद्र एफ पर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के कुल संख्या के 15% के बराबर है तथा बी परीक्षा केंद्र के पर उपस्थित अभ्यर्थियों के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है ए जो है बी का कितना परसेंटेज है। अब देखो कह रहा है कि ए जो है परीक्षा केंद्र एफ पर उपस्थित अभ्यर्थियों के कुल संख्या के 15% के बराबर है। अब देखो ए क्या हो जाएगा, कह रहा परीक्षा केंद्र एफ पर कितने हैं, देखो 12 लाख तो ये हो गए टोटल। अब कह रहा है कि एफ पर उपस्थित अभ्यर्थियों के कुल संख्या के 15% के बराबर है। अब एफ पर उपस्थित के देखो एफ पर कुल कितने अभ्यर्थी हैं, 15%, यानी 12 लाख का 15% का उपस्थित कितने हैं, देखो अनुपस्थित है 36%, तो उपस्थित कितने हुए 100 - 36 यानी कि 64% उपस्थित हैं। अब देखो ये कह रहा है कि इतने के 15% के बराबर ए है, यानी इसका 15%। अब देखो ये हमारा ए निकल आया, ठीक है। अब बी देखो, बी कितना है, परीक्षा केंद्र के पर उपस्थित अभ्यर्थियों के बराबर है। परीक्षा केंद्र के पर टोटल अभ्यर्थी पहले देखो कितने, 12 लाख, ठीक है। उपस्थित कितने, यहाँ टोटल कितने अभ्यर्थी हैं के पर, 16 इंटू उपस्थित कितने हैं 100 - 20 यानी कि 80। अब देखो ये हमारा बी निकल रहा है, देखो कह रहा है के पर उपस्थित अभ्यर्थियों के बराबर है। टोटल अभ्यर्थी 12 लाख, परीक्षा केंद्र के पर कितने अभ्यर्थी हैं टोटल 16%, और उपस्थित कितने हैं यहाँ पे 80%, इसका 80% उपस्थित है। अब देखो हमसे पूछा ए बी का कितना परसेंटेज है, यानी ये इंटू मल्टीप्लाई बाई 100 हमें ये परसेंटेज में निकालना है। देखो 12 लाख से 12 लाख कैंसिल, ठीक है, 16 चौको 64, 20 चौक 80, ठीक है। अब देखो 5 चौको 20, 5 तेई 15, तो ये कितना आ गया 15 ते 45/4। ए बी का परसेंटेज हमें पूछा है, तो कितना है 45/4, तो ये आ जाएगा 11 सही 1/4, यानी कि 11 सही 11.25% हमारा आंसर आ गया। 11 से 1/4, 1/4 कितना होता है 0.25, तो 11.25% में हमारा आंसर आ गया। देखो यहाँ कह रहा था कि परीक्षा केंद्र एफ पर उपस्थित अभ्यर्थियों, देखो 12 लाख अभ्यर्थी टोटल है। अब यहाँ परीक्षा केंद्र एफ पर टोटल कुल अभ्यर्थी कितने उपलब्ध है 15%, जिसमें से 36% अनुपस्थित हो गए, तो बच्चे कितने हमारे 64% ये हमारे उपस्थित हो गए। अब ये कह रहा है कि ए जो है इनके 15% के बराबर, इसके 15% के बराबर है, यानी कि यहाँ से हमने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब बी देखो कह रहा है कि के पर उपस्थित अभ्यर्थियों के बराबर, यानी के पर देखो के पर कुल कितने अभ्यर्थी हैं 16%, और अनुपस्थित हो गए 20, यानी कि उपस्थित कितने हो गए 80। हमसे पूछा ए बी का कितना परसेंटेज है, यानी ए डिवाइड बाई बी इंटू 100 हमसे पूछा है। हमने यहाँ से कैलकुलेट किया कितना है 11.25%। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परीक्षा केंद्र एच एफ के से कुल ऑफलाइन अभ्यर्थी की कुल संख्या परीक्षा केंद्र जी तथा जे से उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या से कितनी कम है। देखो पहले हमें निकालना है एच एफ के
से कुल ऑफलाइन अभ्यर्थी, देखो टोटल कितने, 12 लाख। अब देखो एच में 20% कुल अभ्यर्थी हैं। अब देखो हम यहाँ पे ऑफलाइन अभ्यर्थी की बात किया, ऑनलाइन कितने हैं, 52%, तो ऑफलाइन कितने हो गए, 100 माइनस 52, 48%। प्लस एफ का देखो, एफ में कुल अभ्यर्थी 15%, ऑनलाइन है 30%, तो ऑफलाइन 70%। प्लस के का देखो, के में कुल अभ्यर्थी 16%, ऑनलाइन 38% है, तो ऑफलाइन 62%। ठीक है, अब ये देखो कितना आ जाएगा, 12 लाख डिवाइड बाई 10,000, परसेंटेज की डिवाइड कर दिए हमने, तो 20, 48 दूना 96 हो गया ये 15 सत्ते 105 प्लस 16 दून 32, 16 छः 96, 3 99। ये हमारा HFK में कुल ऑफलाइन अभ्यर्थी निकल के आ गया। अब हमें देखो जी तथा जे में कुल उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या देखनी है। जी तथा जे में टोटल कितने, 12 लाख अभ्यर्थी। जी में देखो 25% कुल अभ्यर्थी हैं, इंटू, अब देखो यहाँ पे उपस्थित अभ्यर्थी कहा है, यहाँ कितने अनुपस्थित अभ्यर्थी, अनुपस्थित कितने 25, तो उपस्थित कितने हो गए 75। प्लस जे का देखो, जे में कुल अभ्यर्थी 24%, देखो उपस्थित जो है 18%, अनुपस्थित है तो उपस्थित कितना होगा 100 माइनस 18, 82%। ठीक है, अब देखो परसेंटेज हमने हटाया तो डिवाइड बाई 10,000। अब देखो ये कितना हो गया 25, ये देखो काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 120, 25 पंचे 125, 25 सत्ते 175 प्लस 12 187 प्लस देखो 24 दूना 48। अब देखो 24 गुणित 8, 8 चौक 32, 8 दून देखो 8 चौक 32, 8 दून 16, 3 19 प्लस इसका 4 196। अब देखो ये कितना हो गया टोटल 120 इंटू 8 5 13, 7 6 13 1 14, 9 9 18, 2 प्लस 1 3। देखो 8 5 13 हासिल 1, तो ये 8 हो गया, 8 6 14, फिर हासिल 1, फिर ये 9 हो गया, 9 9 1 18, फिर हासिल 1 आया तो ये हो गया 2 2 1 3, तो ये हो गया 3843 इंटू 120। अब इसे कैलकुलेट करो, देखो ये कितना आ जाएगा, इसे कैलकुलेट करोगे तो आप ये आ जाएगा 120, ये हमारा यहाँ बचा, इंटू ये ऐड करो कितना आ जाएगा, देखो 2, फिर देखो 9 5 14 6 20, फिर हासिल 2, तो 9 2 11, 11 9 20, 1 2 3, 3002 आ गया। अब हमसे ये पूछा है कि जी जे में जितने उपस्थित अभ्यर्थी हैं उनसे HFK में कुल ऑफलाइन अभ्यर्थी कितने कम है, यानी कि ये माइनस ये हमसे पूछा है। अब इसे देखो माइनस करते हैं हम, तो ये हो गया 120 कॉमन, फिर 38 43 माइनस 3002, तो ये हो गया 120, तो ये हो गया 841, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 कम 12 बच्चों 48, 49 12 8 96 400। इतने अभ्यर्थी जी जे में जो उपस्थित अभ्यर्थी हैं उनसे HFK में ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन, हाँ ऑफलाइन अभ्यर्थी, जो HFK में टोटल ऑफलाइन अभ्यर्थी हैं वो जी जे में कुल उपस्थित अभ्यर्थियों से इतना कम है। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है हमसे कि परीक्षा केंद्र FHJ तथा G से कुल ऑफलाइन अभ्यर्थी, हमसे ऑफलाइन अभ्यर्थी पूछा है। अब देखो टोटल कितने हैं 12 लाख। अब देखो F में कुल अभ्यर्थी कितने 15%। अब देखो 30% ऑनलाइन है तो 70%, 100 माइनस 30
70% ऑफलाइन। अब देखो प्लस एच का, देखो एच में 20% कुल अभ्यर्थी इंटू 42% ऑनलाइन है, तो बचे कितने 48 ऑफलाइन, प्लस जे का, देखो जे में 24% कुल अभ्यर्थी और अगर 46% ऑनलाइन है तो बचे कितने 54% ऑफलाइन, प्लस जी का, देखो जी में कितने 25% कुल अभ्यर्थी इंटू 44% ऑनलाइन है तो ऑफलाइन 56%। अब ये देखो कैलकुलेट करते हैं कितना गया, तो ये हो गया 12 लाख डिवाइड बाई 10,000 परसेंटेज का, तो ये हो गया 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, प्लस ये हो गया 48 दूना 96, प्लस अब देखो ये 24 चौको 96 और 24 पंचे 120 प्लस 9 129, प्लस अब ये देखो 25 छक्का 150, 25 पंचे 125 प्लस 150 हुए थे, हासिल बचे थे 15, तो 25 पंचे 125 प्लस 15 140, तो ये हो गया टोटल, जीरो से जीरो कैंसिल करोगे, ये हो गया 120, ये हो गए जाके 1400, देखो अब ऐड करते हैं इनको 6, ठीक है 0 9 6 15 5, देखो 6 पहले हो गया, ठीक है, फिर देखो 9 6 15 5 20, फिर देखो 4 2 6 हो गए, 2 हासिल आया था जो 2 8 8 9 17, ठीक है। अब देखो एक हासिल 2 प्लस 3 प्लस 1 4, 4706 ये हो गया। अब इसे 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 120 से करेंगे तो 0 आ गया, फिर 12 से मल्टीप्लाई को बचेंगे 72, 12 सत्ती 84 के 4 हासिल 8 बरचौक 48, 48 8 56, यानी कि 5,64,720 कुल ऑफलाइन अभ्यर्थी हैं एच जे तथा जी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परीक्षा केंद्र के से कुल उपस्थित अभ्यर्थी की संख्या का परीक्षा केंद्र जे से कुल ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या से क्या अनुपात है। अब देखो कह रहा परीक्षा केंद्र के से, परीक्षा केंद्र के से कुल उपस्थित अभ्यर्थी, देखते हैं कि कितने, देखो के में कुल उपस्थित अभ्यर्थी हम देखें तो टोटल कितने 12 लाख। अब देखो कुल अभ्यर्थी कितने हैं के में 16% इंटू, अब देखो कुल उपस्थित पूछ रहा है ना, अब देखो अनुपस्थित कितने हैं के में 20%, तो उपस्थित कितने हो गए 80%, ठीक है। ये हो गए परीक्षा केंद्र के में उपस्थित अभ्यर्थी की संख्या। अब देखो कह रहा कि का रेशियो परीक्षा केंद्र जे से कुल ऑफलाइन अभ्यर्थी की संख्या से डिवाइड बाई जे, ये 12 लाख। अब देखो कह रहा है कि जे से कुल ऑफलाइन, देखो जे में कुल कितने अभ्यर्थी 24% और ऑफलाइन कह रहा है ऑनलाइन कितने हैं जे में 46, तो ऑफलाइन कितने हो गए 54%। से अब हमें रेशियो ये निकालना है बस, इससे ये कैंसिल। अब देखो अगर हम इसे देखें
8 दाम परसेंटेज परसेंटेज सब कट गए, ठीक है। 8 दाम 80, ये 8 त्रुक 24, ठीक है। अब इसको देखो, इसे 2 से काटोगे तो ये 8, इसे 2 से काटोगे तो ये 27। तो ये कितना बन गया, ऊपर बन गया 8 × 10 80, नीचे कितना हो गया 27 नहीं 81। तो ये हमारा जो के रेशियो जे आया है वो 80:81 आया। के वो भी के में क्या है कि परीक्षा केंद्र के से कुल उपस्थित अभ्यर्थी भी हैं, और जे में क्या है कुल ऑफलाइन अभ्यर्थी हैं। तो इनका रेशियो जो आया है वो 80:81 आया है, ठीक है। कैसी लगी आपको ये क्लास? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।